नमस्कार। संजीव पुंजन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं क्लास 12th का बायोलॉजी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सेकंड वॉल्यूम। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 100% गारंटी है कि प्रश्न यहां से कहीं नहीं जाएगा। जो भी प्रश्न है यहीं से आना है और ये सारे सिलेबस को कवर किया गया है, इसलिए मनोयोग से आप अपना 10 दिन दीजिए और बेहतर रिजल्ट लाने का प्रयास कीजिए। पूर्ण मनोयोग से तैयारी कीजिए। कहा जाता है कि महफिल ना होती, नजारे ना होते, यूं चांद के पहलू में सितारे ना होते, हम इसलिए करते हैं आपकी परवाह क्योंकि दिल के करीब सारे नहीं होते। आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग बिंदुवार विश्लेषण करें। जब संतति की उत्पत्ति, प्रश्न है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है, एकल जनक द्वारा होती है, तब यह क्या कहलाता है? तब यह क्या कहलाता है? हम लोग जानते हैं जब संतति मतलब संतान की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है, उसमें केवल एक ही जनक भाग लेते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसका हो गया अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। प्रश्न को ध्यान से देखें। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है, एक ही इसमें जनक भाग लेते हैं, तो वैसे एकल जनक की प्रक्रिया को बोलते हैं अलैंगिक जनन। प्रश्न नंबर 2 देखिए। अंड प्रजक है, अंड प्रजक है मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, इनमें से सभी। तो अंड प्रजक जो अंडा प्रजनन करती है, प्रजक के रूप में अंडा देती है, तो मुर्गी भी है, सांप भी है और मगरमच्छ भी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, जो ऑप्शन 4 होगा, इनमें से सभी, यानी तीनों मुर्गी हो गया, सांप और मगरमच्छ अंडा प्रजनक के रूप में उत्पन्न करती है, उत्पादन करती है। प्रश्न नंबर 3 को देखें। द्विगुणित है, द्विगुणित है युग्मनज, युग्मनज को द्विगुणित कहा गया है। ये तीसरा हो गया द्विगुणित, जिसमें अलग अलग सेल अलग अलग पेरेंट्स भाग लेते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं, तो इसका आंसर हो गया युग्मनज। चौथा प्रश्न को देखिए। किस फसल में बीज चोल खाया जाता है? किस फसल में बीज चोल खाया जाता है? कौन सा फसल है जिसका बीज चोल खाया जाता है? तो इसको बोलते हैं लीची। लीची से हम लोग बीज चोल उसका खाते हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 5। इको RI एंजाइम का स्रोत है। ई कोलाई इसको बोलते हैं, इस्चेरिचिया कोलाई। इको RI एंजाइम का स्रोत को बोलते हैं इस्चेरिचिया कोलाई। प्रश्न नंबर 6 को देखिए। SO2 प्रदूषण का सूचक है लाइकेन। एक बार पुनः सारे प्रश्नों को शॉर्ट समरी में देखिए। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है, उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। अंड प्रजनक अंडा उत्पादन करने वाले जीव है मुर्गी, सांप, मगरमच्छ और इनमें से सभी चौथा ऑप्शन है। तो ये तीनों हैं जो अंडा
प्रजनन के रूप में, प्रजक के रूप में अंडा देता है। द्विगुणित किसे कहते हैं? द्विगुणित मतलब हो गया जिसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलकर कॉपुलेशन से जाइगोट बनाते हैं, तो युग्मनज बनता है जाइगोट, तो द्विगुणित हो गया युग्मनज। किस फसल में बीज चोल खाया जाता है? यानी बीज का जो ऊपर का आवरण हो गया इस तरह से, इसी को बोलते हैं बीज चोल। तो किस फसल में इसे खाया जाता है? तो इसका आंसर हो गया लीची। इको आरआई एंजाइम का स्रोत क्या है? ये जो इको आरआई एंजाइम होता है इसका स्रोत हो गया ई कोलाई, स्टेरेचिया कोलाई कहते हैं इसको। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 प्रदूषक का सूचक है, इसको हम लाइकेन बोलते हैं। लाइकेन को सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक का सूचक कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले वीडियो में, अगला देखते हैं